हेलो एंड वेलकम। सिमेंटिक क्लासिफिकेशन का आज है लेक्चर नंबर 2। हमारी एप्लीकेशन पे सिमेंटिक क्लासिफिकेशन का जो टेस्ट लिया गया उसी टेस्ट का वीडियो एनालिसिस है इस लेक्चर नंबर 2 में। हमारे कंप्लीट कोर्सेज कैसे ज्वाइन करने हैं वो आप देख लीजिए। कंप्लीट कोर्सेज आपको हमारी एप्लीकेशन पे मोस्ट अफोर्डेबल फ़ी पे मिल जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं सिमेंटिक क्लासिफिकेशन का जो टेस्ट हुआ हमारी एप्लीकेशन पे उसका वीडियो एनालिसिस। टोटल आप देख लीजिए 30 क्वेश्चंस थे, 60 मार्क्स का पेपर था और हमारे बैच में बहुत सारे नंबर ऑफ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 60 में से 60 स्कोर किया हुआ है। लेकिन पेपर बहुत आसान भी था। यहाँ पे आज का पेपर बहुत ईजी लेवल का है। ठीक है, चलिए देखते हैं आप कैसे इसको आंसर कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वर्ड। इसका सही जवाब बताइए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बाकी तीन के साथ नहीं मिलता? तो पहले का आंसर है वॉक। वॉक हुआ चलना, ये बाकी तीन के साथ नहीं मिलता क्योंकि बाकी के तीन जो है ये एनिमल्स या बर्ड्स के साउंड्स है। जैसे चिर्प जो है ये बच्चा बर्ड्स जो है ये बर्ड्स के साउंड्स है। कॉक जो है ये डक की साउंड को बोलते हैं कॉक। ओके, रोर जो है ये लाइन के साउंड को बोलते हैं रोर। तो कहने का मतलब ये है एक ही ऐसा ऑप्शन है हमारे इस क्वेश्चन में जो बाकी तीन के साथ नहीं मिलता, चलना। बाकी तीन है एनिमल्स या बर्ड्स के साउंड्स और ये वॉक है अलग। तो हमारा सही आंसर है वॉक इस क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन का सी आंसर सही है। सेकंड क्वेश्चन आप देख लीजिए। आपको क्या लगता है इसके पीछे का लॉजिक क्या है? फाइंड द ऑड वर्ड। बताइए ऑड वर्ड इनमें से कौन सा है? तो यहां पे बच्चा ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको देखना है जमीन के अंदर कौन होता है जो ग्रो होता है और जमीन के बाहर कौन कौन ग्रो होता है। एक ऐसा ऑप्शन ऐसा है जो जमीन के बिलो ही ग्रो होता है, बाकी तीन जमीन के एबो, ग्राउंड के एबो ग्रो होते हैं। तो बताइए हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब है बच्चा, आप देख लीजिए पीनट। रीजन ये है पीनट एक ऐसा ऑप्शन है जो कि बिलो द ग्राउंड उगता है और बाकी के तीन व्हीट, पी और मस्टर्ड जो है ये आपके जमीन के बाहर आके ग्रो होते हैं। ग्रो अबव द ग्राउंड, ग्रो बिलो द ग्राउंड। हमारा पीनट ऐसा ऑप्शन है जो कि बिलो द ग्राउंड ग्रो होता है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट सही है। हमारे सेकंड क्वेश्चन का बी मतलब पीनट्स सही है। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फाइंड द ऑड वर्ड। इनमें से ऑड वर्ड ढूंढना है। क्या लगता है आपको कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बाकी तीन के साथ नहीं मिलता? एक ऐसा ऑप्शन है जो एशियन कंट्री नहीं है, वो नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। तो वही हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर कनाडा है। क्यों? क्योंकि ये बाकी तीन के साथ नहीं मिलता। बाकी के तीन जो है ये एशियन कंट्रीज है। ये एशियन कंट्रीज है। इंडिया भी, चाइना भी और जापान भी ये एशिया में आते हैं। लेकिन कनाडा क्या है? ये नॉर्थ अमेरिका में आता है। तो ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। तो हमारा सही जवाब कनाडा है क्योंकि बाकी के तीन एशिया में है, कनाडा एशिया में नहीं है, वो नॉर्थ अमेरिका में है। चलो इस क्वेश्चन में बताओ ऑड वर्ड कौन सा है, कौन सा अलग है। देखो बच्चा, अगर आप देखेंगे पेन लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। पेंसिल भी लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। चाक भी लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आप नहीं लिख सकते। पेन से लिख सकते हैं, पेंसिल से लिख सकते हैं, चाक से भी आप लिख सकते हैं। लेकिन हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब पेपर है क्योंकि पेपर से आप नहीं लिख सकते। हाँ, पेपर पे लिखते हैं। तो हमारा जो पेपर है वो अलग है बाकी तीन से। बाकी के तीन होते हैं इस्तेमाल लिखने के लिए, यूज टू राइट। लेकिन पेपर से कहां लिखते हैं? हाँ, पेपर पे लिखते हैं। तो पेपर ऐसा है जिससे हम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हमारा इसका फोर्थ का 3 है या सी है सही जवाब। अब आप बताइए, चलो फाइंड द ऑड वर्ड। क्या लगता है ऑड वर्ड कौन सा है? एक है हार्ट, लंग्स, नोज, इसके अलावा भी एक ऑप्शन होगा लिवर। तो क्या लगता है ऑड वन कौन सा है? देखो लिवर जो है ये इंटरनल ऑर्गन है, ठीक है। अच्छा, हार्ट जो है ये भी इंटरनल ऑर्गन है।
लंग्स जो है ये भी इंटरनल ऑर्गन है। बस एक ऐसा हमारा आंसर है जो बाकी तीन के साथ नहीं मिलता, वो है नोज। नोज इसका सही है क्योंकि नोज इंटरनल ऑर्गन नहीं है, नोज एक्सटर्नल ऑर्गन है। तो कहने का मतलब यह है नोज हमारा ऑड वन है, अलग है, बाकी तीन के साथ नहीं मिलता। क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस में यही देखना पड़ता है कौन सा ऐसा ऑप्शन है चार ऑप्शंस में जो ऑड वन है, बाकी तीन के साथ नहीं मिलता, बाकी तीन से अलग है। क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वर्ड। बताइए मुझे, अफ्रीका है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, इन चार में से ऑड वर्ड बताओ। देखो बच्चा, इसका सही जवाब जो है वो क्या है बताइए मुझे, वो है इंडिया। क्यों? रीजन ये है कि इंडिया सिर्फ इनमें से कंट्री है, बाकी जितने भी है वो कंटिनेंट्स है। अफ्रीका भी कंटिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया भी कंटिनेंट है, यूरोप भी कंटिनेंट है। तो ये तीन कंटिनेंट्स है और सिर्फ एक ऐसा है जो कंट्री है, तो वो है इंडिया। ओके, बाकी तीन कंटिनेंट्स है। अब सवाल है, आपके दिमाग में सवाल होगा सर ऑस्ट्रेलिया भी तो कंट्री है। तो देखो बच्चा, ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट है, हाँ। अब ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट जो है ना, उस ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट के अंदर बहुत सारी कंट्रीज है, उसमें से एक कंट्री है ऑस्ट्रेलिया कंट्री, ठीक है। न्यूजीलैंड है, इसी तरह पापुआ न्यू गिनिया है। तो कहने का मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया यहां पे कंटिनेंट ही माना जाएगा क्योंकि इंडिया क्लियर है, इंडिया हमें क्लियर है यहां पे कि इंडिया ऐसा ऑप्शन है जो कि बच्चा कंट्री है। बाकी के तीन ऑप्शंस को आप मान सकते हैं कंटिनेंट। अफ्रीका भी कंटिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया भी कंटिनेंट है, यूरोप भी कंटिनेंट है। वो बात अलग है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट के अंदर ऑस्ट्रेलिया कंट्री भी है, न्यूजीलैंड भी है, न्यू गिनिया भी है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया आपको। हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब है इंडिया, क्योंकि इंडिया कंट्री है, बाकी तीन कंटिनेंट्स है। इंडिया अलग है, ऑड वन है, सिर्फ इंडिया कंट्री है, बाकी तीन कंटिनेंट्स है। ये क्वेश्चन का जवाब मुझे बता दो, फाइंड द ऑड वर्ड। क्या लगता है आपको? अब ये सारे इस्तेमाल होते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए, मगर इनमें एक ऐसा ऑप्शन है जो मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में नहीं आता। मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में नहीं आता। तो देखो ना, मीटर भी, मीटर से नाम से आप अंदाजा लगा सकते हैं, मीटर भी मैट्रिक सिस्टम में आता है, सेंटीमीटर भी मैट्रिक सिस्टम में आता है, किलोमीटर भी मैट्रिक सिस्टम में आता है। इतना ही नहीं, मैट्रिक मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है बच्चा, इसमें क्या क्या आता है? इसमें मीटर आता है, सेंटीमीटर आता है, डेसीमीटर आता है, मिलीमीटर आता है, किलोमीटर आता है। ये मीटर आपको वहां पे दिखेगा। एक ऐसा ऑप्शन है जो मीट्रिक सिस्टम में नहीं आता, वो आता है ज्यादातर ब्रिटिश सिस्टम में आता है, वो ज्यादा यूएस और ब्रिटिश में इस्तेमाल होता है। वो वाला यूनिट लेंथ का ही वो भी यूनिट है, तो वो है माइल। हमारा सही जवाब है, क्योंकि माइल ऐसा ऑप्शन है जो कि लेंथ के लिए इस्तेमाल तो होता है, लेकिन ये मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में नहीं आता। इसके पीछे मीटर शॉर्ट में नहीं है। क्लियर है? क्लियर है। तो माइल हमारा ऑड वन बन जाता है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन। यहां पे पहला है टू एस्टैब्लिश, हमें देखना है अलग कौन सा है। पहला ऑप्शन है टू एस्टैब्लिश, ठीक है। टू क्रिएट भी वही होता है, एस्टैब्लिश करना, क्रिएट करना, स्टार्ट करना एक ही बात है। हमारा एक ऑप्शन है जो तीनों से अलग है, वो है एंड, टू एंड। तो बाकी का सिमिलर मीनिंग है, टू एस्टैब्लिश भी वही होता है, टू क्रिएट भी वही होता है, टू स्टार्ट भी वही होता है। बस एक ऐसा ऑप्शन है जो अपोजिट मीनिंग जिसका मीनिंग अपोजिट है, टू एंड। तो हमारा यही ऑड वन है, टू एंड। ठीक है, चलो अब ऑड वर्ड बताओ। ये आपको क्या लगता है, इसमें कौन सा ऑड वन है? देखो, क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस में ऐसे ही ऑड वन बोलना पड़ता है। तो आप देख लीजिए, यहां पे तीन फ्लावर्स हैं, बस एक ऐसा ऑप्शन है जो फ्रूट है। सिर्फ वाटरमेलन ऐसा ऑप्शन है जो फ्रूट है, बाकी के ऑप्शंस वो है सिमिलर। तो ऑड वन हमारा वाटरमेलन ही हो गया, बाकी के तीन ऑप्शंस फ्लावर्स है। तो कहने का मतलब यह है, इस क्वेश्चन का सही जवाब है वाटरमेलन, जो बाकी तीन से नहीं मिलता, ऑड वन है जो कि फ्रूट है। चलो,
ये सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूं ये लेटेस्ट आए हुए क्वेश्चन है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आपको मिलेगा जो मैंने खुद बनाया है। ये सारे क्वेश्चंस लेटेस्ट एग्जाम्स में आए हैं, क्योंकि मुझे पता है लेटेस्ट एग्जाम्स का ट्रेंड जितना फॉलो करोगे उतने आने वाले एग्जाम्स में आसान हो जाएगा आपको अगर मैं ये क्लासिफिकेशन पढ़ाता और 2020 या 2018 के 2017 के क्वेश्चंस कराता तब बहुत गलत होता आपकी आने वाली तैयारी के लिए। मैं आपको लेटेस्ट क्वेश्चंस ही कराता हूं, ठीक है, जो पिछले 3 साल या हार्डली 4 साल में आए हैं, ठीक है ना। ओके, अब क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वर्ड। इनमें आपको क्या लगता है ऑड, ये भी सब इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है, बताओ मुझे ऑड वर्ड इनमें से कौन सा है। चलिए बताइए बताइए मुझे। देखो बच्चा, पेनीलेस उसी का मतलब है विदाउट मनी, उसी का मतलब है पुअर। तो ये तीनों सिमिलर वर्ड्स है, बस एक ऐसा वर्ड है जो अलग है, जो हमारा आंसर है वो है रिच। रिच होता है इनका अपोजिट, ठीक है, ठीक है ना बच्चा। ये भी सब इंस्पेक्टर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब फाइंड द ऑड वर्ड, बताइए इसका ऑड वर्ड क्या है। चारों ऑप्शंस में 3 ऐसे ऑप्शंस है जो गैसेस है एट रूम टेम्परेचर। बस एक ऑप्शन है जो रूम टेम्परेचर पे गैस नहीं है, एक ऑप्शन ऐसा है जो गैस नहीं है, बाकी के 3 ऑप्शंस गैसेस है। तो बताइए, तो हमारा आयरन यहां पे सही जवाब होगा क्योंकि ये गैस नहीं है। बाकी के 3 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये तीनों है रूम टेम्परेचर पे गैसेस। ओके, क्लियर है। तो हमारा ऑड वन आयरन है, तो आयरन हमारा सही जवाब इस क्वेश्चन का बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वर्ड। इन 4 ऑप्शंस में एक ऐसा ऑप्शन है जो ड्राई फ्रूट है, बाकी के ऑप्शंस रेन या वाटर के साथ डील करते हैं। तो अब अंदाजा लगाओ, एक ऐसा ऑप्शन है जो ड्राई फ्रूट है, रेजिन ऐसा ऑप्शन है जो ड्राई फ्रूट्स में आता है, ड्राई फ्रूट्स में आता है। बाकी के 3 ऑप्शंस वाटर के साथ डील करते हैं, तो वाटर कहीं ना कहीं तीनों में ही आ जाता है। स्लीट, शॉवर, रेन, ठीक है ना, ये बारिश या वाटर के साथ रिलेटेड है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताओ मुझे इस क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक क्या है। चलो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फाइंड द ऑड वन। कार, ट्रेन, शिप, बोर्ड और ट्रक्स। बताओ मुझे इसका सही जवाब क्या है, आपको क्या लगता है। सुनो सुनो समझ लेना, इन ऑप्शंस में से सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जो वाटर ट्रांसपोर्ट में आता है, बाकी के 3 ऑप्शंस रोड ट्रांसपोर्ट को बिलोंग करते हैं। अब अंदाजा लगाओ, कार भी रोड ट्रांसपोर्ट में आता है, एक व्हीकल है। ट्रेन भी रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर ही पढ़ना पड़ता है। ट्रक्स भी रोड ट्रांसपोर्ट्स के अंदर ही आता है। तो कहने का मतलब यह है रोड ट्रांसपोर्ट्स को बाकी 3 बिलोंग करते हैं। बस एक ऐसा ऑप्शन है जो रोडवेज में नहीं आता, जो वाटरवेज में आता है, उसका नाम है शिप्स एंड बोट्स। ठीक है, जो पानी पे चलता है शिप्स एंड बोट्स, बाकी सारे रोड्स पे चलते हैं। ठीक है, ठीक है ना। ओके, अब यहां पे ज्यादा दिमाग नहीं चलाना कि ट्रेन कभी कभी पानी के ऊपर भी चलता है, वो ब्रिज होता है बच्चा, वो तो उसके ऊपर कार भी ट्रक भी चल सकते हैं, वो ब्रिज होता है। ठीक है ना, तो शॉर्ट में आपको क्लियर हो गया। शॉर्ट में बाकी 3 रोडवेज में आप देख सकते हैं, ये तो आपका वाटरवेज में आ गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ मुझे क्या लगता है आपको सही जवाब क्या है। देखो गेस देता हूं मैं आपको, इन 4 ऑप्शंस में से 3 ऐसे ऑप्शंस है जो एग्जीक्यूटिव को बिलोंग करते हैं, जो जुडिशरी में नहीं आते। हां, 3 ऐसे हैं जो एग्जीक्यूटिव में आते हैं। प्राइम मिनिस्टर भी एग्जीक्यूटिव में आता है, गवर्नर भी एग्जीक्यूटिव में आता है, ठीक है ना, चीफ मिनिस्टर भी एग्जीक्यूटिव में ही आता है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये एग्जीक्यूटिव में नहीं आता, ये जुडिशरी में आता है। तो बस ये ऐसे सोचना है। बाकी यहां पे आपको मैं ये भी बता दूं, थोड़ा अगर इस क्वेश्चन को यहां पे लिखा होता चीफ जस्टिस ही ऑफ इंडिया, नहीं होता। ऑफ इंडिया का मतलब है ये सेंट्रल का चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट का। अगर यहां पे सिर्फ चीफ जस्टिस होता तो आप फिर कंफ्यूज होते, या चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट अगर होता तो फिर आपके दिमाग में होता यार ये तो स्टेट में होता है, ये भी स्टेट में होता है, ये भी स्टेट में होता है। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऐसा है जो सेंटर में है, तब आप प्राइम मिनिस्टर को टिक कर सकते हैं, क्योंकि बाकी 3 स्टेट्स के अंदर होते हैं। वो स्टेट जुडिशरी और स्टेट एग्जीक्यूटिव है ये। बस ये प्राइम मिनिस्टर सेंटर में होता है, तब आप प्राइम मिनिस्टर दे सकते थे। ठीक है ना, क्योंकि वो भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, इसलिए
बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्मार्ट आपको बनना है। प्राइम मिनिस्टर, यहां पे सेंट्रल स्टेट का मसला ही नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है, सेंटर का चीफ जस्टिस भी मानते हैं हम, ये सुप्रीम कोर्ट का, तो सेंटर का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब सुप्रीम कोर्ट का एपेक्स जज, ठीक है, टॉप क्लास जज, सुप्रीम कोर्ट का टॉप जज। ये दो सेंटर में, ये दो स्टेट्स में आंसर तो बनेगा नहीं। तो आपको दिमाग अच्छा चलाना है एग्जाम में। प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर तीनों एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, सिर्फ ये है जो कि जुडिशरी का पार्ट है। तो हमारा सही जवाब हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आप बताओ, फाइंड द ऑड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जब आप इसको देखते हैं, इसमें बस एक ऐसी छोटी सी जगह है जहां पे आपको सोचना है। एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे तीनों के तीनों ऑप्शंस आपको वेजिटेबल कैटेगरी में आएंगे, बाकी के ऑप्शंस फ्रूट्स में ही है। देखो, ये फ्रूट्स की कैटेगरी है, ये तीन भी फ्रूट्स ही है, ऐसे करता हूं मैं, ये तीन भी फ्रूट्स ही है, तो ये सारे के सारे फ्रूट्स है। बस एक ऐसा ऑप्शन है जो फ्रूट्स में नहीं, जो वेजिटेबल्स में आते हैं। कभी कभी ऑप्शन में पता कितना खतरनाक होता है वहां पे, ताकि बच्चों को ना आइडिया ना हो। देखो, कभी कभी क्या होता है, यहां पे भी कोई टमाटो के बदले फ्रूट ही होगा, पोटैटो के बदले यहां पे भी फ्रूट ही होगा, फ्रूट ही होगा। बस एक जगह होगा, छोटी सी जगह, जहां पे वेजिटेबल होगा। बस इसकी वजह से फिर आपका आंसर यही बन जाता। तो कहने का मतलब यह है, अच्छे से देखना इन क्वेश्चंस को। बाकी फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये ऑड वन है, यही हमारा सही जवाब है, क्योंकि ये फ्रूट्स में नहीं आते, ये वेजिटेबल्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये वेजिटेबल्स है। चलो, फाइंड द ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स। अब आप बताइए, यहां पे आपको क्या लगता है ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स। देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये जो टच है, ये पुश है, ये रन है, ये वॉक है, ये कट है, ये स्क्रैच है, ये शाउट है, ये टाक है। एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें पहले कम ताकत लगता है, बाद में ज्यादा ताकत लगता है। बाकी के तीन में पहले ही ज्यादा ताकत लगता है। देखो, यहां पे तीन आप देखो, ये तीनों सिमिलर है। कैसे? रन में ज्यादा ताकत लगता है, वॉक में इसमें ज्यादा ताकत लगता है, वॉक में कम। ठीक है, कट में ज्यादा ताकत लगता है किसी को काटने में, बस स्क्रैच करने में कम ताकत लगता है। शाउट में बहुत एनर्जी लगती है, बहुत ताकत लगता है, बहुत एनर्जी लगती है। टॉक करने में कम ही एनर्जी लगती है। तो यहां पे आपको समझ आ गया कि पहली वाले कैटेगरी में ज्यादा ताकत लगता है, ज्यादा एनर्जी लगती है। बस ऊपर वाला उल्टा है, ऊपर वाला डिफरेंट है। ऊपर वाले में पहले ही कम एनर्जी लगती है, बस टच करना उसमें कम ताकत लगता है, कम एनर्जी लगती है। लेकिन किसी को पुश करना उसमें ताकत बहुत लगता है, एनर्जी लगता है। तो हमारा सही जवाब यह है, क्योंकि इसमें पहले कम ताकत, बाद में ज्यादा ताकत। लेकिन जो नीचे वाले ऑप्शंस है, इसमें पहले ज्यादा ताकत और बाद में आप देखो सेकंड नंबर पे कम 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 ताकत। ठीक है ना, समझ आया? इस क्वेश्चन का सही जवाब ये है, क्योंकि ए, जो ऑप्शन नंबर ए है, ये डिफरेंट है फ्रॉम अदर्स। रीजन क्या है? रीजन ये है कि टच में कम ताकत लगता है, पुश में ज्यादा ताकत लगता है। लेकिन इन तीन में, रन में ज्यादा ताकत, कट में ज्यादा ताकत, शॉट में ज्यादा ताकत, और इनमें कम 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 ताकत। तो ये तीन सिमिलर है, बस ये देखो आप एरो की डायरेक्शन, ये डिफरेंट है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्या लगता है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो, तीन है सोशल मीडिया एप्स, तो आपको आंसर हो गया होगा क्लियर। ये भी सोशल मीडिया ऐप है, ये भी सोशल मीडिया ऐप है, ये भी सोशल मीडिया ऐप है। बस ये ऐसा ऑप्शन है जो कि बाकी तीन जिसके अंडर बाकी तीन आते हैं। तो ये बड़ी टर्म है, ये तो बिगर टर्म है ना। तो बाकी तीन तो सोशल मीडिया एप्स है, और यहां पे सोशल मीडिया, ये तीन तो असल में इसी की कैटेगरीज है। ये तीन तो कैटेगरीज है, बस सोशल मीडिया एक अलग से यहां पे आपको दूर से लगता होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑड वन बताइए। ऑड वन बताइए इसका क्या है? इस क्वेश्चन में एक ही ऐसा ऑप्शन है जो ग्रुप नहीं है, जो एनिमल्स का ग्रुप नहीं है। हर्ड भी होता है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑफ सेम स्पीशीज, जैसे हर्ड ऑफ काउज, हर्ड ऑफ गोट, हर्ड ऑफ शीप। ये तो ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑफ सेम स्पीशीज जो एक साथ रहते हैं या ट्रेवल करते हैं एक साथ। फ्लॉक का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ शीप। ओके, शोल का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ फिशेस। हर्ड का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑफ सेम स्पीशीज। ठीक है, अब एक ही ऐसा ऑप्शन है जो ग्रुप नहीं है, वो है लाइन। लाइन एनिमल है, ये ग्रुप नहीं है, तो हमारा सही जवाब है लाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स अब आपको बताना है। देखो इसको करने का क्या तरीका मैंने आपको बताया है पिछले लेक्चर में। पैरट एक बर्ड है, ठीक है। कैरेट एक वेजिटेबल है, ये भी ठीक है। कार एक व्हीकल है, ये भी ठीक है। फ्रूट एक मैंगो है, ये गलत लाइन मैंने बताई। फ्रूट एक मैंगो है क्या? नहीं। हां, मैंगो एक फ्रूट है, अब सही है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा फोर्थ ऑप्शन यहां पे हमारा आंसर सही है, क्योंकि ये ऑड वन है, यही ऑड वन है। हां, अगर पहले मैंगो होता फिर फ्रूट होता तब हम इसको भी सही मानते। अब आप देख लीजिए, रिलेशन जो बाकियों में बनता है वो रिलेशनशिप यहां पे नहीं बनी, सॉरी, जो बाकियों में रिलेशनशिप बनी वो यहां पे नहीं बनी। फिर से एक बार, पैरट एक बर्ड है, कैरेट एक वेजिटेबल है, कार एक व्हीकल है, ये तीनों सही जा रहे हैं। फ्रूट एक मैंगो है, क्या ये लाइन मैंने सही बोली? फ्रूट एक मैंगो है क्या? फ्रूट एक मैंगो है? नहीं सर, मैंगो ही एक फ्रूट है। तो हमारा ये जो है ये ऑप्शन में बराबर सेम रिलेशनशिप फिट नहीं हुई। सेम रिलेशनशिप फिट नहीं होने की वजह से यही ऑड वन है और यही हमारा सही जवाब है, जो कि बाकी तीन के साथ नहीं मिलता। अब आप देख लो यहां पे, अब यहां पे जो डॉग और बिच है, आपको क्या लगता है ये मैस्कुलाइन और फेमिनाइन ऑफ जेंडर ऑफ एनिमल्स है? मेल और फीमेल एनिमल्स, मेल और फीमेल एनिमल्स। आप देखो यहां पे देखो, डॉग है मेल, बिच है फीमेल डॉग का ही, बुल होता है मेल एनिमल और काउ है उसी का फीमेल एनिमल, ठीक है। ओके, रोस्टर या कॉक, रोस्टर या कॉक एक ही बात है। रोस्टर है मेल एनिमल और हैन है फीमेल, ठीक है। अब रोस्टर है मेल, हैन है फीमेल, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब लाइनस है फीमेल और लाइन है मेल, बस बाकी तीन ऑप्शंस में पहले मेल आया फिर फीमेल आया, सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें पहले फीमेल आया बाद में मेल आया, तो हमारा सही जवाब डी बन जाता है। हमारा सही जवाब डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको बताना है ऑड वन। ये क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना है, आपको दिमाग में आना चाहिए थोड़ा सा, एम और एन तो अपोजिट वर्ड्स है, डी और ई तो अपोजिट वर्ड्स है, सॉरी डी और वी, ई अपोजिट नहीं, एम और एन अपोजिट है, बी और वाई अपोजिट है। अब यहां पे मैं बना लेता हूं, एक सेकंड यहां पे मैं थोड़ा सा लिख लेता हूं, एक सेकंड रुकिए। देखिए यहां पे एम और एन अपोजिट है, बी और वाई अपोजिट है, इसी तरह यहां पे ए और जेड भी अपोजिट है, ए और जेड भी अपोजिट है। बस डी ई ऐसा है जो अपोजिट लेटर्स नहीं है, तो डी ई ऐसा है जो अपोजिट लेटर्स नहीं है, जो साइड बाय साइड है, तो हमारा यही डी ई सही आंसर बन जाएगा। तो इतना क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट पे चलता हूं। इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए बच्चा। इस क्वेश्चन में क्या है आप देख लीजिए, टी और जी अपोजिट है, वी और ई भी अपोजिट है, आर और आई एक छोड़ के एक अपोजिट होना चाहिए, आर और आई अपोजिट है, टी जी भी अपोजिट है। आप यहां पे देख सकते हैं ना, एक सेकंड थोड़ा और नजदीक ले आऊं मैं। चलो बताओ मुझे क्या ये सही है? जरा सर पहला वाला चेक करते हैं, टी और जी। हाँ सर, टी और जी अपोजिट है। और फिर वी और ई भी अपोजिट है सर, वी और ई भी अपोजिट है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा क्लियर हो गया, पहला वाला एक छोड़ के एक अपोजिट है। आर और आई, सर आर और आई ये अपोजिट है। फिर टी और जी भी सर अपोजिट है यहां पे, तो ये दूसरा भी सही हो गया, मतलब एक छोड़ के एक अपोजिट होना चाहिए। अब हम थर्ड वाला चेक करते हैं, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अब देखो, पी और के अपोजिट है क्या? सर हाँ है, पी और के अपोजिट है। इसी तरह आर और जे अपोजिट है क्या? बस यहीं पे ये गलत हो जाता है और हमारा सही आंसर यही है, क्योंकि ये वाली चीज फॉलो नहीं करता। आर और जे अपोजिट है क्या? नहीं सर, आर यहां है, जे यहां है, ये दोनों अपोजिट नहीं है, तो हमारा ये गलत है। और हमारा ये गलत तो यहां पे हुआ, लेकिन हमारा बाकियों के साथ ये नहीं मिल रहा है, तो यही सही हमारा जवाब है। बाकियों का लॉजिक इस पे फिट नहीं हुआ। देखो नीचे वाले का भी लॉजिक सेम टू सेम फिट होगा, एक छोड़ के एक अपोजिट होना चाहिए। एच और एस अपोजिट है, बिल्कुल सर, एच और एस यहां पे अपोजिट है। जे और क्यू अपोजिट है क्या? बिल्कुल सर, यहां पे जे और क्यू भी अपोजिट है, ये देख लीजिए जे और क्यू अपोजिट है। तो कहने का मतलब ये है हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब है पी आर के जे, क्योंकि आर और जे अपोजिट ना होने की वजह से यही हमारा इस पे लॉजिक फिट नहीं हुआ, तो हमारा ऑड वन यही बन गया। ठीक है, ओके। अब मैं नेक्स्ट पे चलता हूं।
यहाँ पे आप देख लीजिए आपको क्या लगता है इसका सही जवाब क्या है। देखो बच्चा, ये जो क्वेश्चन आपके सामने हैं इसके अंदर पहले देखते हैं जे और आर अपोजिट है क्या, या जे पी या जे वी। जे का तो क्यों है यहाँ पे अपोजिट, लेकिन जे और आर यहाँ पे साइड बाय साइड है, ठीक है। पी वी देखते हैं, पी यहाँ है, वी यहाँ है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे अपोजिट है इस क्वेश्चन में, ऐसा ही आपको लगता होगा। बट मुझे दूर से अंदाजा हो गया कि ये वाला भी अपोजिट लेटर्स का ही क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पे मुझे पता है कि एम और एन तो अपोजिट होते हैं, एन और एम फिर से अपोजिट होते हैं, ई और वी भी अपोजिट है। अब यहां पे मैं आपको दिखा लेता हूं, आपको मैं दिखाता हूं। देखो, जी टी अपोजिट है, एम एन अपोजिट है, तो पहला वाला शायद हमें फिट नहीं होता, इसीलिए हमें पहले वाले में आंसर नहीं मिला। तो और देखा करो, आगे देखा करो, क्वेश्चन को आगे देखा करो। जी टी अपोजिट है, एम एन अपोजिट है, एच एस अपोजिट है, एन एम फिर से अपोजिट लेटर है, ई वी अपोजिट लेटर है, के पी भी अपोजिट लेटर है, ये तो साइड बाय साइड अपोजिट है। तो यहां पे आप देख लीजिए, ई वी हम नीचे से चेक करते हैं, ई वी, ये ई वी, के पी, के और पी निकला ना सही। ओके, दूसरा एच एस एन एम, ये देखो एच एस और एन एम, ये वाला भी सही हो गया। बस एक ही ऐसा ऑप्शन है, ये भी है सही, जी टी देख लीजिए, जी टी यहां पे, और उसके बाद एम एन फिर से। बस एक ही ऐसा ऑप्शन है जो पहला ऑप्शन है जो कि अपोजिट नहीं है, क्योंकि जे और आर अपोजिट नहीं है, पीवी अपोजिट नहीं है। तो कहने का मतलब यह है यही फॉलो नहीं करता, बाकी के तीन जो फॉलो करते हैं रूल, बाकी के तीन का जो लॉजिक है वो डिफरेंट है इससे। तो ये जो है ये वाला यही ऑड वन है और हमारे इस क्वेश्चन का यही सही जवाब है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। अब है क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द ऑड ग्रुप ऑफ लेटर्स। अब आपको ऑड ग्रुप ऑफ लेटर्स देखना है, तो बताइए मुझे क्या लगता है आपको। देखो, अगर आप देखेंगे ए फिर आता है बी बीच में, फिर सी, फिर डी आता है बीच में, फिर ई, फिर एफ आता है बीच में और फिर जी, मतलब एक छोड़ के एक शायद हो सकता है, हम आगे चेक करेंगे फिर हमें पता चलेगा ऑड वन कौन से, हम आगे चेक करेंगे। एच, एच के बाद आई जे, फिर के बीच में, फिर आया एल, फिर एम बीच में, फिर आए एन, तो एक छोड़ के एक है शायद। ओ पी क्यू आर और ये हुआ एस, टी और ये हुआ यू, मतलब आ गया समझ में, आ गया समझ में, एक छोड़ के एक तीनों फॉलो करते हैं। शायद अगर ये भी एक छोड़ के एक फॉलो कर रहा है तब हमारा कुछ और लॉजिक होगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा, रुको पहले। टी यू वी, बिल्कुल, वी डब्ल्यू बीच में, फिर एक्स, फिर यहां पे वाई होना चाहिए, यहां पे जेड होना चाहिए। तो मतलब यहां पे एक छोटा सा एंड पॉइंट लास्ट पे था, इसलिए क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखो, क्योंकि यहां पे बीच में x और यहां पे y आना चाहिए, यहां पे z आना चाहिए, तब ये भी सही था, फिर हम कोई और लॉजिक लगा लेते, लेकिन हमारा यही डिफरेंट है, क्योंकि एक छोड़ के एक बीच में होना चाहिए। बस यहां पे x और y के बीच में कुछ भी नहीं है, तो हमारा यही आंसर सही है, जो कि बाकी तीन के साथ नहीं मिलता, जिसका लॉजिक बाकी तीन के साथ फिट नहीं हुआ। तो हमारा इस क्वेश्चन का डी सही जवाब है, क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, फाइंड द ऑड लेटर। बताइए मुझे ऑड लेटर इनमें से कौन सा है, क्या लगता है आपको, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। देख लीजिए बच्चा, ये जो क्वेश्चन है इसमें आप देख लीजिए लॉजिक क्या है, इसमें आप देख लीजिए। देखो बच्चा, V के बाद एस टी यू वी, क्या लगता है आपको, पहले तो ऐसे ही आएगा, सब में पहले ऐसे ही आएगा, एस के बाद V आता है, बीच में क्या आएगा, एस टी यू और फिर आया V। हाँ, V के बाद आता है Y, लेकिन बीच में दो आएंगे, मैं ऐसे एरो बनाता हूं, S के बाद आएगा टी यू, फिर आएगा V, ठीक है, फिर आएगा V, और V के बाद ऐसे में एरो बनाता हूं, V के बाद आएंगे दो, कौन से, V W X, फिर आएगा Y। मुझे समझ आ गया इसके पीछे का लॉजिक, शायद ये हो सकता है, शायद हो सकता है, हमें ये चीजें आगे चेक करनी है, हमें ये चीजें, यही लॉजिक हमें बाकियों में भी फिट करना है, समझ आया ना। यही लॉजिक हम देखते हैं बाकियों में फिट होगा कि नहीं होगा। चलिए चलिए, ओके, तो यहां से यहां दो बीच में आने चाहिए, फिर यहां से यहां दो बीच में आने चाहिए। अब यही लॉजिक हम यहां पे भी अप्लाई करते हैं, जरा देख लीजिए। ओ के बाद आते हैं, ओ के बाद पी क्यू आर, और आर के बाद बीच में दो आने चाहिए, फिर यू, आर के बाद एस टी, और फिर आ गया ये यू। तो हमें समझ आया लॉजिक, जरा इसमें भी यही चेक करते हैं। ओके, और इसके नीचे वाले में पहले देखते हैं। ओके, एम एम एन ओ, फिर आ गया पी, ठीक है, पी आया, फिर ऐसे क्यू आर, फिर आया एस, बिल्कुल इस पे भी ये लॉजिक फिट हो गया।
बस एक ऐसा ऑप्शन है मुझे लगता है जिस पे ये लॉजिक फिट नहीं होगा, जो हमारा सही जवाब होगा वो ये ही है, वो ROL है, वो C है, ROL। ठीक है, ROL है। अब ROL पे यही लॉजिक फिट करते हैं, जरा देखते हैं। चलो, L के बाद 2 बीच में आने चाहिए, फिर R आना चाहिए, तो करिए इसको। L M N यहां पे O होना चाहिए, लेकिन यहां पे R है, तो हमारा यही डिफरेंट है। वहां पे O होना चाहिए, L M N फिर O होना चाहिए, लेकिन यहां पे O के बदले R है, तो यही हमारा ऑड वन है, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, और यही हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब है। 25 का सही जवाब C है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप बताइए इस क्वेश्चन को आपको क्या लगता है। अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे आपको क्या, एक सेकेंड, सॉरी बच्चा, अब करिए इस वाले क्वेश्चन में आप देख लीजिए बच्चा, यहां पे आप देखो F के बाद H आता है, बीच में आता है G, F G H, ओके, फिर J K L, समझ आ गया। अब यहां पे देखते हैं D E F, ओके, P Q R, ठीक है। तो इसी तरह K L M, ठीक है, B C D, ठीक है। अब यहां पे भी होना चाहिए O P Q, ठीक तो है, M N O, N यहां पे, O यहां पे होना चाहिए। बस छोटा सा एक पॉइंट है लास्ट में, जिसकी वजह से हमारा डी आंसर सही हो गया, समझ आया ना। तो O P Q, ठीक है। अब M N और O, ये O यहां पे होना चाहिए, M N O यहां होना चाहिए N के बदले, तो यहां पे O नहीं है, N के बदले यहां O होना चाहिए, O नहीं है, तो ये लॉजिक फिट इस पे नहीं होता। 26 का सही जवाब डी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बताइए। आसान है, EFGH, ओके, MNOP, PQRS, X, लेकिन ये नहीं हुआ फिट, क्योंकि कैसे, W X फिर YZ, तो बाकी के 3 सेम टू सेम है, बस ये वाला डिफरेंट है। तो X W Y Z हमारा डिफरेंट है फ्रॉम अदर्स, तो हमारे 27 का B सही जवाब हो गया। अब आप बताइए इसका क्या लगता है आपको, जरा कर लीजिए थोड़ा सा। L के बाद N है, तो L के बाद अगर M है बीच में, L M N O P Q R, फिर आ गए S, ओके, फिर T U V, शायद ये लॉजिक देखते हैं। F G H, ओके, फिर 4 आने चाहिए बीच में, H के बाद H के बाद क्या है बताएं, H I J K L, हाँ आगे M और P में 2 होने चाहिए, M N O P, ये भी तो ठीक है, मतलब पहले 1 फिर 4 फिर 2। इसी तरह यहां पे देखो B C D, ओके, D और I के बीच में 4, D E F G H, आगे I और L के बीच में 2, I J K L, बिल्कुल ये भी इस पे फिट हो गया। हमारा आंसर शायद D होगा, अगर नहीं हुआ कोई और लॉजिक लगाते हैं। J K L, ओके, L M N O P Q यहां पे होना चाहिए, लेकिन वहां पे P है, क्योंकि 4 होने चाहिए ना बीच में, तो यहां पे M N O P इधर होना चाहिए क्यों, लेकिन उधर P है, तो हमारा ये सही है, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स है, इस पे ये लॉजिक फिट नहीं हुआ। अब आप बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, क्या लगता है आपको, ऑड पेयर ऑफ लेटर्स। चलो ABCD देखने की जरूरत नहीं, चलो ABC में ही आंसर होगा, चलो निकालो जरा, क्या लगता है आपको। देखो बच्चा, L और P के बीच में क्या क्या आता है, L M N O 3 आए, T और X में कितना आता है, T U V W 3 आए, फिर आया X। U और Z के बीच में कितने आते हैं, U V W X Y यहां पे होना चाहिए, लेकिन वहां पे Z है। 3 ही बीच में होने चाहिए, लेकिन वहां पे Z है, ठीक है ना। U के बाद V W X, फिर यहां पे V W X Y होना चाहिए, लेकिन वहां पे Z है, तो हमारा यही है डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यही हमारा सही जवाब है। यहां पे बीच में 3 नहीं, यहां पे 4 आए, V W X Y फिर आए Z, यहां पे 4 आए, बाकी में 3 आए। देखो इसमें भी 3 होंगे, A B C D 3 फिर आए E, तो हमारा एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके बीच में 3 नहीं 4 आ गए लेटर्स, तो यही हमारा ऑड वन हो गया, सही जवाब यही है। अब आप करिए इस क्वेश्चन को, क्या लगता है सही जवाब क्या है, जरा देखिए। A और J के बीच में कितने, A B C D E F G H I, ओहो मुझे लगता है 4 4 8 हो गए बीच में। चलो M और S में देखते हैं, M
NOPQRS, ठीक है। अब T और Z में देखते हैं, UVWXY, फिर आ गया Z। B और H के बीच में देखते हैं B, CDEFG, फिर आ गया H। तो दूर से आपको अंदाजा होगा कि सही जवाब क्या है। एक ऐसा ऑप्शन है जिसके बीच में 5 नहीं आते, 5 से ज़्यादा आते हैं। वो ऑप्शन आप नीचे बता दो इस वीडियो में कि सही कौन सा है। तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताना इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, ठीक है। तो आज का सेशन जो है ये इजी ही था। हमारी एप्लीकेशन पे बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने 60 में से 60 स्कोर किया है। चलो मैं लिस्ट मेरे सामने आया, मैं नाम ही बताता हूँ। सोनू रैंक 1 है, साहिल अमीन रैंक 2 है, रजिया जी रैंक 3 है, उसके बाद शाहिद रैंक 4 है, उसके बाद नीलम रैंक 5 है। तो कहने का मतलब ये जितने भी नाम पढ़ रहा हूं मैं, इन्होंने 60 में से 60 हमारे एप्लीकेशन पे स्कोर लाया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं सामने ही दिखाया करूंगा, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ही, जैसे बाकी वीडियोस में दिखाता था, ठीक है। ओके, अच्छा चलिए, ये इतना बताना चाहता हूं आपको ये भी कि हमारी एप्लीकेशन पे आपको कंप्लीट कोर्सेज मिल जाएगा, बेस्ट कोचिंग मिल जाएगा, मोस्ट अफोर्डेबल फी पे बेस्ट कंटेंट मिल जाएगा। तो ज्वाइन करने का तरीका क्या है, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आपको कंप्लीट कोर्स वहां पे मिल जाएगा, कंप्लीट कोर्स का लिंक मिल जाएगा। उस कंप्लीट कोर्स में आपको वीडियोस, नोट्स, टेस्ट सब कुछ मिलने वाला है। तो लिंक पे जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में लिंक होगा, उस पे जाइए, लिंक के जरिए जाके कंप्लीट कोर्स में ज्वाइन हो जाइए, या तो हमारे कोऑर्डिनेटर को मैसेज कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे कैसे बैच में ज्वाइन होना है। मैं उस बैच में मैक्सिमम चीज़ें पढ़ा रहा हूं, तो ज्वाइन करने का तरीका मैंने बता दिया। और ये बैच मोस्ट अफोर्डेबल फी पे आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट J&K में मिलने वाला है, जाके ज्वाइन हो जाइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।